ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ इस एक्ट ने की किया सेपरेट कर दिता कि किहड़े एक्ट्स के ऊपर सेंटर कानून बना सकता है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर प्रोविंसेस हैं जो कानून बना सकती हैं। तो इसने क्या किया कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको दो कैटेगरीज में बांट दिया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड का क्या मीनिंग है? ट्रांसफर्ड का मीनिंग था कि जैसे कि इसका जो कंट्रोल है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कानून बनाना है वो गवर्नर ने बनाना है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि चुने हुए मिनिस्टर्स होते थे। ऑन द अदर हैंड जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं उन पर जो गवर्नर कानून बनाता था बट विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो उसमें वो मिनिस्टर्स की हेल्प उसको ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, सो ये मेन डिफरेंस था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में। दूसरा, इस एक्ट में ये वाली प्रोविज़न है इसे हम डबल गवर्नमेंट कहते हैं और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है डायरकी, जो कि इस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चेंज है इस एक्ट के द्वारा लाया गया, कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया, बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया इसने और डायरैक्ट इलैक्शंस को इंट्रोड्यूस किया। बाई कैमरलिज्म का की मतलब है? बाई कैमरलिज्म का मतलब है कि जो कि इंडियन लैजिस्लेटिव काउंसिल है, पहले वो एक सदन होंदा सी, हुण उहदे दो सदन कर दिते, एक अपर हाउस एंड एक लोअर हाउस। अपर हाउस नूं काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जान लगा। ठीक है, अपर हाउस नूं काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कह सकते सी एंड लोअर हाउस नूं लैजिस्लेटिव असैंबली भी कह सकते सी। सो ये जो दोनों हाउसेस के जो मैंबर सी दे वर द डायरैक्टली इलैक्टेड, मजोरिटी ऑफ द मैंबर, सारे नहीं, मजोरिटी ऑफ द मैंबरस जो सी वो डायरैक्टली इलैक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, सो एक तरीके ना डायरैक्ट इलैक्शन का जो एलीमेंट है वो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के द्वारा लेके आया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान च रखना। बट जो डायरैक्ट इलैक्शंस की गल कर रहे हैं ये जो वोट पाने का अधिकार सी वो सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं सी, वो एक लिमिटेड सी। उन्होंने असीं कह देंगे कि जो फ्रेंचाइजी सी वो लिमिटेड सी। तो किहड़े लोगों को फ्रेंचाइजी सी तां जां किहड़े बेसिस के उपर दी जाती सी? इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। तुहाडी की प्रॉपर्टी, की टैक्स पे करते हो, की तुहाडी एजुकेशन है, ये बेसिस के उपर जो है वोटिंग राइट जो सी ग्रांट किया जाता सी। इस तो बाद जे आपां गल करिए होर इंपॉर्टेंट की चेंजिस इस एक्ट द्वारा लियाते गए, वो ये सी कि जो वाइसराय की एग्जैक्टिव काउंसिल है वो 6 मैंबर होंदे सी। इस एक्ट द्वारा किया गया कि वो 3 मैंबर जोड़े वो इंडियंस होंगे। ठीक है जी। दूसरा, जो सैपरेट इलैक्टोरेट नूं इंट्रोड्यूस किया 1909 वाले एक्ट ने, इस सैपरेट इलैक्टोरेट नूं इस एक्ट ने एक्सटेंड होर कर दिता, 4 होर कैटेगरीज के लिए एक्सटेंड कर दिता। तो 4 कैटेगरीज किहड़ियां सी? सिक्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपीयंस। इन्हां चारां नूं भी सैपरेट इलैक्टोरेट जिहड़ा सी वो दे दिता गया। ठीक है जी। इस एक्ट दे विच ये भी कहा गया सी कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा, जिहदे अंडर फिर 1926 दे विच सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। प्रोविंशियल बजट नूं जिहड़ा है वो सेंट्रल बजट तो सैपरेट किया गया। हुण असीं गल करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन जो है वो 1928 दे विच एक कॉन्स्टीट्यूट किया गया, एस्टैबलिश किया गया। उसका मेन फंक्शन उसका की सी? उसका फंक्शन ये सी कि जो 1919 वाला एक्ट सी उसकी वर्किंग नूं स्टडी करना, उसके इंट्रोडक्शन तो बाद इंडिया में की चेंजिस ने और की चेंजिस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये सारिया चीज़ों स्टडी करने के लिए साइमन कमीशन 1928 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और ये मेन गल ये सी कि ये 7 मैंबर सी और 7 के 7 मैंबर जोड़े सी ब्रिटिश MP सी। ठीक है, ब्रिटिशर सी कहना मतलब। ये कोई भी मैंबर जोड़ा सी वो इंडियन नहीं सी और इसका जो हैड सी सर जॉन साइमन सी। सो इस कुछ कंट्रोवर्सीज करके भी कोई भी मैंबर जो इंडियन नहीं है, इस चीज़ करके जोड़ा सी तकरीबन सारिया पार्टीज़ ने इसनूं बाईकॉट किया सी।